हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी सी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। जो भी नए क्रिएटर्स हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अब आप लोगों को ये परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके चैनल पर जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते। अब आप अर्निंग कर सकते हैं, जी हाँ। तो मैं आपको डिटेल में पूरी बात बताऊंगी, एंड तक जरूर बनी रहिएगा। मैं उन सारी बातों को आपको बताऊंगी जिन चीजों के बारे में शायद आपको नहीं पता है, और अगर पता भी है तो शायद आप उतना डीपली उसे नहीं जानते कि उसे कैसे यूज करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप बिना मोनेटाइजेशन के अपने चैनल पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छी का मतलब, ऑनेस्टली मैं बताऊं, आप कम से कम 20-25 हजार तो इजीली कमा सकते हो पर मंथ के। बहुत आराम से कमा सकते हो घर बैठे हुए, मस्ती करते हुए, 1 घंटे की वीडियो बनाकर। है ना, मुझे पता है ये बहुत बड़ी अर्निंग नहीं है जिसे मैं ये बोलूं कि हाँ आप बहुत बड़ी अर्निंग कर लोगे। स्टार्टिंग में इतनी अर्निंग भी बड़ी है, क्योंकि आप 1 घंटे काम करके अगर इतना कमा ले रहे हो तो इतना कम नहीं है आपके लिए। तो चलिए, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आप सब YouTube पर अगर क्रिएटर हैं तो आपको जरूर पता होगा कि YouTube ने एक अपडेट दिया था कुछ टाइम पहले हाफ मोनेटाइजेशन का। हाफ मोनेटाइजेशन यानी पहले मैं शुरू से बता दूं, आपको पता है मोनेटाइज होने के लिए हमारे चैनल को 1,000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। ये आप सबको पता होगा, आई थिंक सबको ही पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा। और जो शॉर्ट्स क्रिएटर्स हैं उन्हें जो है 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज चाहिए होते हैं प्लस 1,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। ये दो क्राइटेरिया दोनों लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों के लिए चलते आए हैं। लेकिन ये सारी अर्निंग जो होती थी ये मोनेटाइजेशन के बाद काउंट होती थी। कुछ टाइम पहले जो अपडेट आया था उसमें ये हुआ कि हाफ मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने दे दिया। हाफ मोनेटाइजेशन में क्या था कि अब 1,000 सब्सक्राइबर्स की जगह 500 सब्सक्राइबर्स, सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स है तो आपका चैनल हाफ मोनेटाइज माना जाएगा। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं, वॉच टाइम का भी उसने क्राइटेरिया रखा। वॉच टाइम का क्राइटेरिया यूट्यूब ने क्या रखा, आपका 3,000 घंटे का वॉच टाइम भी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखिए जिसका उतना भी नहीं हुआ है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आप मेहनत करिए, बिल्कुल मेहनत करिए, बहुत आराम से आपके 4,000 घंटे पूरे हो जाएंगे। 3,000 तो कम ही मैं बता रही हूँ। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि 4,000 घंटे कैसे पूरे करने हैं, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैं सच बता रही हूँ, अगर वो वीडियो देखने के बाद आप ऑनेस्टली उसे फॉलो करते हैं, मैंने खुद अपना चैनल मोनेटाइज कराया है 20-22 दिन के अंदर। ठीक है, तो कोई ऐसा फास्ट रूल मैं आपको नहीं बता रही हूँ जिसमें कल को आप फंस जाए किसी चीज में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मोनेटाइज कराना बड़ी बात नहीं, कहते हैं ना कि किसी स्टेज पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां टिके रहना बड़ी बात है। तो ऐसा कोई रास्ता मत अपनाइएगा मोनेटाइज करने के लिए कि आप वहां पहुंच तो जाएं, मोनेटाइज भी हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत रास्ते से मोनेटाइज करा लेते हैं अपना चैनल और बाद में उनका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोनेटाइज देर से होने का दुख उतना नहीं होता है जितना डीमोनेटाइज होने का होता है। मैं तो बहुत क्लियर तरीके से चल रही थी फिर भी मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, और उसका मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। मैं सच बता रही हूँ आपको कि मतलब मुझे ये लग रहा था कि इससे अच्छा मोनेटाइज हो ही ना होता, जबकि मैंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया था। मेरा सिर्फ इसलिए डिमोनेटाइज हुआ था क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम तक वीडियोज नहीं डाल रही थी, मैं अवेलेबल नहीं थी। तो चलिए बताती हूँ कि ऐसा क्या कर सकते हैं आप कि आपका चैनल पहले हाफ मोनेटाइजेशन में आ जाए और अर्निंग शुरू कर दे, बाद में फुल मोनेटाइजेशन तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहली बात कि हाफ मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया जब ये पता चल गया कि 500 सब्सक्राइबर्स और 3,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। अब मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप इस स्टेज में हो, आपने 500 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और साथ में आपने 3,000 वॉच टाइम गेन कर लिया है। अब इसमें फर्क क्या है, पहले क्या था और अब क्या चेंज किया है यूट्यूब ने, मैं वो बता रही हूँ। पहले यूट्यूब जब हाफ मोनेटाइजेशन देता था तो उसके साथ दो चीजें देता था, दो फैसिलिटीज हर क्रिएटर को मिलती थी हाफ मोनेटाइजेशन में। फर्स्ट फैसिलिटी जो मिलती थी, आपका मेंबरशिप ओपन हो जाता था। यानी कि आप लोगों को अपनी मेंबरशिप सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। आप मेंबरशिप ऐप से लोग खरीदेंगे और आप कोई खास चीजें अपनी जो आप अपने मेंबर्स के लिए रखोगे तो फिर उसके बदले में आपकी अर्निंग होती है। दूसरा होता है मेंबरशिप के अलावा सुपर थैंक्स का ऑप्शन।
ये मेरा पहले चैनल का, जो चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है कुकिंग चैनल, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रही हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि सुपर थैंक्स का ऑप्शन कहाँ आता है। हालांकि मेरा चैनल फुल्ली मोनेटाइज है, लेकिन ये जो सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ऑप्शन 3000 घंटे और 500 सब्सक्राइबर्स पे आने लगता था। लेकिन चेंज क्या है, अलग क्या हुआ इसमें? अच्छा, सुपर थैंक्स में एक चीज बहुत अच्छी होती है ना कि सुपर थैंक्स, जैसे आपका वीडियो है, आपके में सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपकी ऑडियंस लॉयल है, आपके लिए अच्छा फील करती है, आपको चाहे तो सुपर थैंक्स भेज सकती है। जैसे मेरे ऑप्शन जो ये दिख रहा है आपको, मुझे सुपर थैंक्स आते रहते हैं। तो ये तब नहीं आते थे जब मेरा हाफ मोनेटाइज था, ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये तब नहीं आते थे। अब आते हैं, अब अच्छे से आते हैं, ठीक है, बाद में अच्छे तरीके से आने लगता है। अब ये जो दोनों फैसिलिटीज यूट्यूब ने हाफ मोनेटाइजेशन पे दी थी, फिर क्यों नहीं आता था? अब आप सोच के देखो, आप किसी के चैनल को देख रहे हो कि सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके खुद के 500 सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ, और जिसका अभी वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं अभी, उसकी ऑडियंस उस पर ट्रस्ट कैसे करे? क्यों भेजेगी सुपर थैंक्स? आप बताइए। मुझे भी नहीं आता था, मुझे जब तक मेरा ये चैनल जो है हाफ मोनेटाइज था, मुझे एक भी सुपर थैंक्स नहीं आए थे तब तक। तो आपको भी नहीं आएंगे, ये ऑनेस्टली बता रही हूँ, किसी को नहीं आते। प्लस मेंबरशिप की बात आई, अभी आपके चैनल में उतनी जान ही नहीं है तो मेंबरशिप लेगा कौन, है ना? ये भी सोचने वाली बात है। मेरी भी मेंबरशिप नहीं जाती थी, मैं सारी चीजें आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे नहीं मिलती थी मेंबरशिप, कोई नहीं लेता था, एक पर्सन नहीं लेता था। चलो मैंने मान लिया आपका कंटेंट हो सकता है मेरे से बहुत अच्छा हो, आपको 2-4 मिले, तो 2-4 मेंबरशिप से क्या ही हो जाएगा? मेंबरशिप का प्राइस बहुत ज्यादा तो होता नहीं है, कम से कम महीने में 10-12-15 लोग ले तब तो जाके कोई मतलब है उसका। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेंबरशिप और सुपर थैंक्स, ये दोनों ऑप्शन आपको यूट्यूब ने दे तो दिया, बट वो आपके किसी भी काम का नहीं था, आपको उससे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। तो अर्निंग तो हो ही नहीं रही, हम तो जहां थे वहीं पहुंचे हुए हैं, फिर फायदा क्या हुआ? हाफ मोनेटाइजेशन का कुछ फायदा भी तो मिलना चाहिए, तो वो फायदा यूट्यूब ने हमें अब दिया है। तो जो भी आप में से नए क्रिएटर्स हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अब जो है यूट्यूब ने एक ऐसा फायदा उसका दे दिया है जिससे आप भर भर के अर्निंग कर सकते हैं। वेट करने की जरूरत ही नहीं है कि आप कब तक आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अरे फुल्ली मोनेटाइज हो ना हो, जब तक होगा होगा, तब तक अर्निंग करिए, खूब अच्छे से करिए। करना क्या है, दिया क्या है ऐसा यूट्यूब ने? यूट्यूब ने आपको दिया है जो अफिलेट का ऑप्शन होता है, ये अब ये ऑप्शन यूट्यूब ने आपके लिए खोल दिया है। जिन्हें नहीं पता है कि अफिलेट में क्या करना होता है, तो मैं उन्हें बता दूं, अफिलेट वाले ऑप्शन में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि अब आप अपने चैनल पर कुछ प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हो। जैसे मैं हर चीज अपना ही एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, इसलिए मैं फिर से अपना एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगी। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप में से कुछ ऐसे क्रिएटर भी मुझे देख रहे हैं जिन्हें बिल्कुल जीरो नॉलेज है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि जब हम किसी को जीरो समझ के बताते हैं ना, तो हम अपने अंदर से पूरी चीज अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज मैं ऊपर ऊपर से बता दूं और आपको समझ में ना आए, तो मेरा ये वीडियो लाने का कोई पर्पस फुलफिल ही नहीं हुआ। तो होता क्या है, अफिलिएट वाले ऑप्शन में आपको कुछ प्रोडक्ट्स टैग करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा ये चैनल तो अभी न्यू है, आप सबको पता है, इस पे 4-5 वीडियोस आएंगे, ये न्यू चैनल है, इस पे मुझे वो फैसिलिटीज नहीं मिली। बट मेरा ये जो दूसरा चैनल है, कुकिंग चैनल, इस पे आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने टैग किए हुए हैं। और ट्रस्ट मी, ये टैग आज के टाइम में अर्निंग का बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा जरिया है, बहुत अच्छे से आपकी अर्निंग इन टैग्स से होती है। कैसे होती है मैं बताती हूँ। होता क्या है, जब आप कोई प्रोडक्ट टैग करते हो और अगर आपकी ऑडियंस अब तक, अच्छा थोड़ा टाइम बीतते बीतते ना आपकी ऑडियंस इतनी लॉयल हो जाती है आपके लिए कि वो आप पर ट्रस्ट करने लगती है। शर्त मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ एक शर्त है कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि वो आप पर ट्रस्ट कर सके, ठीक है? यानी अगर आपने शुरू से अपने चैनल पर ऑनेस्टली आपने काम किया है, तो ऑडियंस अपने आप पर ट्रस्ट करेगी, वो लॉयल ही रहेगी। उसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप खुद लॉयल रहो, ऑडियंस लॉयल ही आपको मिलेगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो अब जब आप इस तरह से टैग्स देते हो, तो ऑडियंस चूंकि आप पर ट्रस्ट करती है,
अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वीडियो है, इसमें मैंने यहाँ पे इस माइक का ऑप्शन दिया है। अब चूंकि मैं ये वीडियो जब वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं उस माइक का यूज कर रही हूँ और उस माइक का मैंने यहाँ पे टैग कर दिया। अब अक्सर मेरे कमेंट्स में इस तरह के कमेंट आते हैं, आपकी वॉइस बहुत क्लियर आती है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से समझ में आती है, एक एक वर्ड्स क्लियर होते हैं। तो फिर आप कौन सा माइक यूज करते हो? ये देखिए, मैं एक सिर्फ माइक की बात कर रही हूँ। यहाँ आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि किसी एक चीज की ही बात है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज बता रही हूँ। तो अब अगर आप एक एक पर्सन को ये बताएंगे कि मैं ये माइक यूज करता हूँ, ये ट्राइपॉड यूज करता हूँ, या फिर कोई जैसे कुकिंग चैनल है तो मैं ये वाली पैन यूज कर रही हूँ, ये कुकर यूज कर रही हूँ, ये गैस यूज, तो एक एक चीज आप कमेंट्स में नहीं बताएंगे तो आप क्या करते हैं, आप उसको टैग कर देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग टैग में वो ऑप्शंस भी डाल देते जो वो खुद यूज नहीं करते, तो नो प्रॉब्लम, आप वो भी टैग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आप ये जरूर जान लीजिएगा कि वो चीज सच में अच्छी है कि नहीं, क्योंकि आपकी ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करके वो चीज खरीदने जा रही है, वो अपने पैसे खर्च करने जा रही है, वो प्रोडक्ट मंगाएगी ना, तो वो जब भी उस प्रोडक्ट को यूज करेगी आपकी ऑडियंस, तो उसके ध्यान में ये रहेगा कि हाँ, फला क्रिएटर ने मेरे से कहा था तो उनके कहने पे मैंने लिया था। अब अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला तो ट्रस्ट आप पर से हिल जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। सिर्फ टैग करके और कमाने के पर्पज से बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट टैग नहीं करना है। मान लीजिए कोई ऐसी कप, जैसे मेरा कुकिंग चैनल है, अब कोई अगर ऐसी हेल्थ ड्रिंक वाली कंपनी है जिसे मुझे पता है कि उसके हेल्थ ड्रिंक में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मुझे इसके बदले में कितने भी पैसे दे दे स्पॉन्सरशिप में, पर मैं उनके चैनल, उनके ब्रांड का प्रमोशन ना करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जो ऐसी चीजों पर एड्स लेकर आते हैं जो आपके भी माइंड में ये आती है कि खुद तो ये यूज नहीं करते ऐसी चीजें, और हमें ऐसी जहरीली चीजें खाने पीने को कह रहे हैं, आएगा मन में। तो बस एग्जैक्टली यही होता है ट्रस्ट। तो आप जो चीजें कंज्यूम कर सके, आप जो चीजें यूज कर सके, वही चीज आप अपनी ऑडियंस से बताइए। ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको अगर कोई वो चीज पैसे से बेच के दे दे और आप नहीं यूज करेंगे, वो चीज आप अपनी ऑडियंस को भी मत बताइए। ये तो मैं स्पॉन्सरशिप का एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ, क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिलती है आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद, और वहां आपको उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन ये जो टैग करने का, प्रोडक्ट टैग करने का जो अफिलिएट वाला सिस्टम है, इसमें भी सेम वही चीज है, बस फर्क ये है कि वहां स्पॉन्सरशिप में पैसे आपको पहले मिलते हैं और यहाँ टैग करने वाले में आपको पैसे पहले नहीं मिलेंगे। आपका प्रोडक्ट जब कोई खरीद लेगा जो आपने टैग किया है, तब आपको उसका कमीशन मिलता है। ट्रस्ट मी, ये जो कमीशन होता है ना, ये कहने को छोटे परसेंटेज होते हैं, 8%, 11% ऐसे होता है, बट वो इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है। बस वही मैं बोल रही हूँ, शर्त ध्यान रखिएगा, ऑडियंस को आप पर ट्रस्ट होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है कि आपकी ऑडियंस छोटी है, आपके व्यूज 100-200 भी आ रहे हैं ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वो 100-200 लोग जो आपको देख रहे हैं, वो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। अब जब वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, उस पर आपको भी कमीशन मिलता है और सामने वाला भी वो प्रोडक्ट लेके खुश है। अब जाके ये पर्पस पूरी तरह फुलफिल हुआ। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट टैग किया है और सामने वाले ने खरीद लिया, मेरा पर्पस फुलफिल हो गया, क्योंकि मेरे अकाउंट में वो पैसे आ गए जो कमीशन मुझे आना था। पर अगर सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो ये पर्पस फुल्ली फुलफिल नहीं हुआ है। फुल्ली फुलफिल के लिए जरूरी है दोनों पार्टी अपने आप में संतुष्ट हो। तो उसके लिए मैंने कहा ना, ये चीज तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ कि आप ईमानदारी से ये काम करिएगा, अदरवाइज आप बिना ईमानदारी पे भी करेंगे तो अर्निंग तो आपकी हो जाएगी। बस लॉन्ग टर्म में अगर आपको अर्निंग चाहिए तो ट्रस्ट तो जरूरी है। तो ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अब आप लोग अगर हाफ मोनेटाइज वाले स्टेज पर हैं, तो आप जरूर से प्रोडक्ट्स को टैग करिए जिन प्रोडक्ट्स को आपने यूज किया है या आपने अपने किसी को यूज करते हुए देखा है और आपको पता है कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा रहा है, तो आप अपने ऑडियंस को जरूर वो प्रोडक्ट टैग करें।
उसमें से कुछ लोग ही उसे खरीदेंगे, सब लोग बिल्कुल नहीं खरीदते, बट वो कुछ लोग का जो डिफरेंस आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी अर्निंग उससे होती है। कोई भी क्रिएटर खुल के ये नहीं बताता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, आज के टाइम में सबसे अच्छी अर्निंग टैग प्रोडक्ट से आती है। आपने देखा होगा लोग 20-20, 22-22 प्रोडक्ट टैग करते हैं। तो ठीक है, एक तो ये अर्निंग होती है, दूसरी होती है जो एड्स आते हैं आपके वीडियोस के बीच में। तो मिड रोल एड्स हो गए, स्टार्टिंग एंडिंग एड्स हो गए, तो वो तो आपको तभी मिल पाएगा जब आपका चैनल फुल्ली मोनेटाइज हो जाएगा, यानी 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर दोनों कंप्लीट होने के बाद। तो जो चीज अभी नहीं हुई है उसके बारे में बाद में सोचना है। जहां तक आप पहुंच चुके हैं वहां से आप अर्निंग शुरू करिए, बिल्कुल बेफिजूल में बैठकर सिर्फ वीडियो बनाते रहना स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस ये होती है कि जिस स्टेज पे आपको जो फैसिलिटी मिल रही है आप उसका फायदा उठाएं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की मैं जब और वीडियोस लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेकर, ऐसे ही आऊंगी कोई यूजफुल टॉपिक लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।